24। नमस्कार, मैं प्रिया राज, आप देख रहे हैं न्यूज 24। बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है। जी हां, जिस तरह से आईपीएस अधिकारी काम्या मिश्रा का जब से इस्तीफा बिहार में ये खबरें सामने आई है, तब से बिहार में हलचल मच गई है। हालांकि काम्या मिश्रा को लेडी सिंघम भी कहा जाता है। जिस सुडौल नेचर की वो है, काफी कड़क मिजाज की वो लगती है। अपने सारे केसेस को इतने अच्छे से वो हैंडल करती है कि बिहार में बहुत बड़ा मामला इस समय उफान पे था। आपको बता दें कि वीआईपी सुप्रीमो मुकेश सहनी के पिता यानी जीतन सहनी की जिस तरह से निर्मम हत्या हुई, ये बिहार के लिए बहुत चुनौतीपूर्ण हो गया था इस केस को हैंडल करना। लेकिन इस केस की हैंडलिंग दी जाती है तो आईपीएस काम्या मिश्रा को, और वो चंद घंटों में उसका खुलासा करती है। ये काफी बड़ी बात हो जाती है। काम्या मिश्रा जिस तरह से अपने कामों के लिए जानी जाती है, लेडी सिंघम उन्हें कहा जाता है। जिस जबरदस्ती और जबरदस्त लुक के साथ, और कहा जाए तो बोल्ड नेचर के साथ वो जब जमीन पे उतरती है यानी जनता के बीच जाती है, तो जनता भी उन पे काफी तेज भरोसा करते हैं। जी मधुबाला। जी बिल्कुल, आईपीएस काम्या मिश्रा की अगर बात करें तो वाकई वो लेडी सिंघम मानी जाती है। बिहार में उनका दबदबा देखने को मिलता था, लेकिन ऐसा स्थिति हो जाता है, ऐसा परिस्थिति हो जाता है कि काम्या मिश्रा अचानक से इस्तीफा दे देती हैं, और जैसे ही इस्तीफा देती हैं बिहार में हलचल मच जाता है। नीतीश कुमार भी सोच में पड़ जाते हैं कि आखिर ऐसा क्या हो गया कि काम्या मिश्रा को इस्तीफा देना पड़ गया। बता दें, काफी लोगों का कहना है कि वो ज्वाइन करने वाली है जनसुराज को, लेकिन अभी बहुत बड़ी खबर निकल करके सामने आ रही है कि काम्या मिश्रा ने क्या कुछ फैसला लिया है। आज आप लोगों को एक एक करके सारी जानकारी देंगे, क्योंकि काम्या मिश्रा जो है वो काफी पढ़ी लिखी लड़की है, काफी सुलझी हुई मानी जाती है, काफी नॉलेजेबल है वो। लेकिन इसके साथ साथ एक और बात आ जाता है, यही काम्या मिश्रा 22 साल की उम्र में यूपीएससी का एग्जाम निकाल करके इस तरीके का मुकाम हासिल करके ये बैठी हुई है, कुर्सी पे बैठी हुई थी। लेकिन अचानक से इतनी बड़ी नौकरी छोड़ना ये बड़ी बात मानी जा रही है, और बिहार में अभी भी ये चर्चाएं जोर पकड़ी हुई है। आज आपको हम एक एक करके सारी बातों का खुलासा करेंगे कि काम्या मिश्रा का वजह क्या था, आखिर उन्होंने क्यों इस्तीफा दिया, क्या मजबूरी रहा। जी बिल्कुल, मधुबाला ने जैसे कहा कि वो इतने कम उम्र में यूपीएससी की परीक्षा पास करके जिस तरह से वो आईपीएस अधिकारी बनी है। हालांकि जिस तरह से काम्या मिश्रा ने 26 अगस्त 2019 को आईपीएस अधिकारी की पद को ज्वाइन किया था, लेकिन उनके पास अभी 30 साल का वक्त है। जी हाँ, इस पद पर वो निर्धारित रह सकती थी 30 साल। जी मधुबाला, आपने बिल्कुल सही कहा। जिस तरह से काम्या मिश्रा 26 अगस्त 2019 को आईपीएस अधिकारी की पद पर वो निर्धारित हुई थी। हालांकि उनके पास अभी 30 साल का समय था इस पद की गरिमा को बनाए रखती हो, लेकिन ऐसा बीच में अचानक क्या हो जाता है। एक तरफ उन्हें वीआईपी सुप्रीमो मुकेश सहनी के पिता की केस दी गई थी निर्मम हत्या की, उसमें भी वो काफी सुडौल निकली। लेकिन ऐसा अचानक क्या हो गया कि वो बीच केस में भी वापस अपने पद से इस्तीफा दे देती है। ऐसा क्या हो गया? कुछ राजनीतिक बातें हो गई, कई तमाम खबरें सामने आने लगती है जब एक लेडी सिंघम अपने पद से इस्तीफा दे देती है। जी मधुबाला, देखिए, बात यहाँ पे हो जाता है कि 22 साल की उम्र में उन्होंने कुर्सी पर बैठा और 28 साल की उम्र में इस्तीफा दे दिया। ये सबसे बड़ा बात अभी चौंकाने वाला है काम्या मिश्रा को लेकर के। क्यों ऐसा हो गया उनके साथ, आखिर वजह क्या है? देखिए, सूत्रों की माने तो कहा जा रहा था कि वो जनसुराज की पार्टी को ज्वाइन करने राजनीति में जाना यानी वो राजनीति में जाना चाहती हैं। लेकिन ये गलत बात है। राजनीति में जाने को लेकर के अभी बहुत बड़ा खुलासा हुआ है, यानी कि किसने खुलासा किया है, आज वो भी जानकारी हम लोग देंगे कि वो क्या कुछ करने वाली हैं। लेकिन एक तरफ काम्या मिश्रा जब अपना इस्तीफा दे रही थी तो उसमें भी उन्होंने साफ शब्द में कहा है कि वो माँ बाप की इकलौती बेटी है। जी बिल्कुल, उन पे बहुत बड़ा बोझ है, जिम्मेवारी है। इकलौती बेटी होने के नाते घर का काम हो गया, बहुत सारा काम उनके जीवन में है, इस वजह से वो इस्तीफा दे रही है। लेकिन प्रिया, जो बड़ी बातें निकल करके सामने आ रही है, यानी कि जनसुराज के पार्टी के तरफ से क्या कुछ खुलासे हो रही है। जी, रहा बात जनसुराज को, हालांकि कई तरह के तमाम खबरें सामने आ रहे थे। उन्हें लेकर यह भी कहा जा रहा था कि कहीं वीआईपी सुप्रीमो मुकेश सहनी के पिता के निर्मम हत्या में कुछ बातें तो नहीं हो गई जिससे उन्हें पद से इस्तीफा देना पड़ा। लेकिन जो बड़ी खबर सामने आ रही थी वो ये आ रही
नहीं कि उन्हें जन सुराज यानी प्रशांत किशोर के पार्टी में जाना है, राजनीति में वो जाना चाहती है। एक्चुअली बात क्या था कि कई बार उन्होंने लोगों के समक्ष कहा भी था कि मुझे राजनीति में काफी ज्यादा दिलचस्प है, लेकिन आपको बता दें कि प्रशांत किशोर ने बहुत बड़े खुलासे किए हैं। प्रशांत किशोर का कहना है कि काम्या मिश्रा तो बिहार की है ही नहीं, हालांकि वो उड़ीसा की रहने वाली है, उड़ीसा की प्रजाति है, उड़ीसा के उनके माता पिता रहते हैं, और जैसा कि वो अपने पद से इस्तीफा दी है तो वो आमतौर पे मीडिया कर्मियों के सामने, जनता के सामने भी कहा है कि मैं अपनी निजी कार्यों की वजह से इस पद से इस्तीफा दे रही हूं। इसी बीच प्रशांत किशोर का कहना है कि जन सुराज की बात रही तो आपको बता दें कि 170 से ज्यादा आईएएस और आईपीएस अधिकारी हमारे टीम को, हमारे जन सुराज को ज्वाइन किए हैं, लेकिन काम्या मिश्रा की बात रही तो काम्या मिश्रा से मेरी बातचीत नहीं हुई है इस मुद्दे पर। काम्या मिश्रा उड़ीसा की रहने वाली है, तो ये बिल्कुल जरा सर गलत खबरें हैं, क्योंकि हमारी टीम में जो भी ज्वाइन करता है वो बड़े ही निर्भीकता से करता है और सबके समक्ष आके करता है। काम्या मिश्रा को करना होता तो वो उस दिन ही बोल देती जिस दिन वो अपने पद से इस्तीफा दी थी। जी बिल्कुल प्रशांत किशोर ने बड़ा खुलासा किया है। बिहार से ये बातें जो है निकल करके जो सामने आ रही है, बड़ा खुलासा कर दिए काम्या मिश्रा को लेकर के। प्रशांत किशोर का साफ तौर पर कहना है कि काम्या मिश्रा बिहार की तो है ही नहीं, वो उड़ीसा की है। उड़ीसा की कैसे जनसुराज की पार्टी ज्वाइन कर लेंगी, बड़ा बात आता है सामने। और काम्या मिश्रा ने भी जो इस्तीफा में अपना खुलासा किया है, काम्या मिश्रा का साफ तौर पर कह ही देना है कि हम अपने फैमिली के वजह से ये नौकरी छोड़े हैं, क्योंकि इतना बड़ा पद, इतना बड़ा कुर्सी छोड़ने का कुछ वजह होता है, मजबूरी होता है, परिवार होता है, और वही बात काम्या मिश्रा ने कहा है। आपको अगले वीडियो में क्या कुछ बातें निकल करके सामने आएगी, हम आपको एक एक खबरें फिर देंगे। जैसा कि मधुबाला ने भी कहा कि वो अपने निजी कार्यों के लिए इस पद से इस्तीफा दिया। हालांकि उनके पति की जिक्र किया जाए तो उनके पति अवधेश दीक्षित के साथ उनका काफी अच्छा संबंध रहा है। अब वो बच्चों को शिक्षा देगी, वो भी निःशुल्क। जी हाँ, ये काम्या मिश्रा ने कई बार कहा है, काम्या मिश्रा का ये सपना है। वो आए दिन कहते नजर आती है कि ऐसा जरूरी नहीं कि हम किसी प्रशासन की पद पर बैठ के ही लोगों को शिक्षा दे सकते हैं, इसलिए अभी मैं अपने पद से इस्तीफा देती हूँ, मैं अपने परिवार के साथ समय बिताऊंगी, बच्चों को शिक्षा दूंगी, अपना सपना पूरा करूंगी। तो तब तक के लिए इतना ही। ऐसे तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिएगा एक न्यूज़ 24। अगर आप हमें YouTube चैनल पे देख रहे हैं तो हमारे YouTube चैनल एक न्यूज़ 24 को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।